नमस्कार साथियों, 31 जनवरी 2024 का दिन काफी ऐतिहासिक रहा। भारत का सुप्रीम कोर्ट रात में 2 बजे खुला। 2 बजे वहां पे सुनवाई हुई। कारण ये था कि वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का जो तहखाना था, जहां पे व्यासपीठ थी, वाराणसी की जिला कोर्ट ने वहां पर हिंदू पक्ष के लोगों को अनुमति दे दी कि आप लोग उस तहखाने में पूजा अर्चना कर सकते हैं। हिंदू पक्ष के लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात थी, वहीं मुस्लिम पक्ष के लोगों के लिए ये एक झटका था। तो इस आदेश के खिलाफ लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ ने रात में कोर्ट खुलवा करके सुनवाई की। सुनवाई के बाद DY चंद्रचूड़ ने कहा कि उस आदेश पे हम रोक नहीं लगा सकते हैं, आप जा करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करें। इसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोग वहां से मायूस होकर लौट आए और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, उन्होंने पहले ही कैवियट डाल रखी है। कैवियट का मतलब ये होता है, अचानक कोई जा करके कोर्ट जा करके स्टे की मांग करे तो उसको स्टे नहीं मिलता है। कैवियट डालने के बाद कैवियट डालने वाले पक्ष का तर्क पहले सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला होगा, एक तरफा फैसला नहीं होगा। जो वाराणसी की जिला कोर्ट थी, जिला जज ने फैसला दिया था। वहाँ के जो प्रशासन के लोग थे उनसे कहा था कि 11 दिन के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो पूजा स्थल मौजूद है हिंदुओं का, वहाँ पर पूजा अर्चना की कार्रवाई शुरू कराई जाए। जिसके मात्र 11 घंटे के अंदर ही वाराणसी का जिला प्रशासन रात में 12 बजे वहाँ पर जा करके पूजा अर्चना उन लोगों ने शुरू करा दी। 31 जनवरी की ही रात को जो पूजा स्थल है, जहाँ पे दावा किया जाता है कि यहाँ पे एक भव्य हिंदू मंदिर था। हिंदू मंदिर को साबित करने के लिए ASI सर्वे की मंजूरी भी कोर्ट ने दी थी इसके पूर्व, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता था। उनका कहना था वहाँ पे ASI सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसकी परमिशन दी। ASI सर्वे में तमाम प्रकार के ऐसे सबूत मिले। जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे तमाम ऐसे तहखाने मिले, जिनमें कई तहखाने तो अभी भी नहीं खुले हैं। 3 तहखाने अभी नहीं खुले हैं, 7 या 8 में भी सर्वे हुआ है, जिसमें एक तहखाने में 2 मीटर चौड़ाई का कुआं भी मिला है। इसके साथ ही उसमें जो शिलालेख पाए गए हैं, तमिल भाषा में है, कन्नड़ में है, हिंदी में है, संस्कृत देवनागरी में है, संस्कृत में है, इस तरीके के तमाम शिलालेख मिले हैं, जो इस बात को भी पुष्ट करते हैं कि जो अपने यहाँ जो उत्तर और दक्षिण का विवाद है, जो अब पनप रहा है, उत्तर दक्षिण का विवाद, बताते हैं वो पहले के समय में ऐसा नहीं था। सब लोग मिलजुल के, चूंकि वहाँ पे तेलुगु और कन्नड़ के भी शिलालेख उस मंदिर में मिले हैं, तो ये हमारी एक सामाजिक एकता को भी दर्शाते हैं और दिखाते हैं कि भारत में जो लोग थे वो मिलजुल के रहते थे और सभी लोग एक ही जगहों पर पूजा अर्चना किया करते थे बिना किसी भेदभाव के। ऐसा कोई विवाद नहीं था। साथ ही आपको बता दें कि जो ज्ञानवापी जो मंदिर था, वहाँ पे जहाँ पे एक काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर बताया जाता है, बताते हैं साल 1669 में औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया था, जिसकी विस्तृत चर्चा औरंगजेब की ही जीवनी में है। औरंगजेब की जीवनी को मासीर-ए-आलमगीरी नाम से लिखा गया था। आधी जीवनी लिखी गई थी औरंगजेब के समय में ही, और आधी जीवनी औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत लिखी गई थी फारसी भाषा में, जिसका अनुवाद इंग्लिश में भारत के ही प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने किया। जदुनाथ सरकार काफ़ी जाने माने एक इतिहासकार हैं। कोई भी इतिहास पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला जदुनाथ सरकार को पढ़े बिना ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो इतिहासकार है या इतिहासकार पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है। जदुनाथ सरकार ने उसकी किताब जो लोग पढ़ते हैं, वो इसमें स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि औरंगजेब साल 1665 में जब उसके पुत्र का विवाह था, उस समय वो काफ़ी बेचैन था, पूरे भारत में इस्लाम फैलाना चाहता था। उसने तमाम ऐसे कदम उठाए थे, जैसे हिंदू जो व्यापारी थे उन पर दुगना टैक्स, मुस्लिम जो व्यापारी थे उन पर शून्य टैक्स, इस तरीके के तमाम उसने कदम उठाया। जजिया कर लगाया, तमाम प्रकार के कर थोपे हिंदू जनता के ऊपर। उसके बाद में साल 1669 आते आते उसने हिंदुओं की पाठशालाएं बंद करने का आदेश किया, हिंदुओं के मंदिर तोड़ने का आदेश किया, जिसके बाद में देश भर में जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ा गया। उस आदेश के बाद
जिसमें से 3 मंदिर, एक मथुरा का केशव देव मंदिर, राम जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर प्रमुख था। इतिहास के जो पढ़ने वाले लोग हैं वो लगातार इन चीज़ों को पढ़ते हैं। 1669 में ये मंदिर तोड़ करके वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण कर दिया गया। हिंदू पक्ष ब्रिटिश काल से वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे। हिंदू पक्ष के लोग ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो तहखाना था, जहाँ पे व्यासपीठ है, वहाँ पे कर रहे थे। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार ने नवंबर 1993 में वहाँ पे पूजा अर्चना को रोक दिया था बिना किसी लिखित आदेश के। ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। उनका कहना है कि तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक एकता और माहौल खराब न होने देने का हवाला देते हुए वहाँ पे जो है बैरिकेटिंग करवा दी और वहाँ पे हिंदू पक्ष के लोगों को जाने की मनाही हो गई। पूजा अर्चना वहाँ पे बंद हो, जिसके बाद 30 सालों के बाद वाराणसी की ही जिला कोर्ट से जब आदेश पारित हुआ ऐतिहासिक, तब जाके वहाँ पे 31 जनवरी की रात में 12 बजे पूजा अर्चना की व्यवस्था दोबारा शुरू कराई गई। तमाम वीडियोज आए जिसमें लोग उसमें जा करके आम लोग भी उन तहखानों को अब देख सकते हैं, जहाँ पे तमाम प्रकार की मूर्ति, शिवलिंग जो खंडित वहाँ पे पड़े हुए हैं, जिनकी बात ASI सर्वे की रिपोर्ट जो कि 839 पन्ने की है उसमें भी कही गई है। तमाम वहाँ पे साक्ष्य मौजूद हैं, क्योंकि बताते हैं जो हिंदुओं का जो मंदिर था, जो विश्वनाथ मंदिर, जो भोले बाबा का मंदिर था, उसके ही खंभों का प्रयोग नीचे की कई सारी चीज़ों को छुपाने के लिए तमाम उसमें तहखाने बना दिए गए, जिसमें मंदिर के ही भव्य जो मंदिर था उसके ही खंभों का उपयोग किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार विवाद का विषय बनी हुई है, जहां पर एक गेट को पत्थरों से चिनाई करके बंद किया गया है। बताते हैं वो मंदिर का मुख्य दरवाजा था और जहां पे मंदिर का मुख्य कक्ष था वहीं पर मस्जिद का मुख्य कक्ष बनाया गया। ऐसे तमाम प्रकार के दावे, तमाम प्रकार के तर्क दोनों पक्ष से हो रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के अपने तर्क हैं, हिंदुओं के अपने पक्ष हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो ASI की रिपोर्ट में जिन मूर्तियों को मिलने की बात कही गई है वो मूर्तियां वहां पे मूर्तिकार हमारे यहाँ रहते थे पुराने समय में। छत्ता गेट पर कुछ मूर्तिकार, 5 मूर्तिकार किराए पर रहते थे। वो लोग मूर्तियां बनाने का काम करते थे और उन्होंने ही वो मूर्तियां वहां पे फेंक दी हैं, वही मूर्तियां वहां पे मिली हैं। इस तरीके के तमाम तर्क पक्ष और विपक्ष के द्वारा दिए जा रहे हैं। फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में ऐतिहासिक दिन था 31 जनवरी 2024 का। वहाँ के आम लोग भी अब वहाँ पे जा करके तहखानों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, तहखानों को देख रहे हैं। 30 साल के बाद हिंदू पक्ष के लोगों को वहाँ पे पूजा अर्चना करने का अधिकार मिला है। लोगों की काफ़ी भीड़ लग रही है, तमाम वीडियोस आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं वहाँ के वीडियोस। तो ज्ञानवापी न्यूज़ के मामले में तमाम चर्चाएं, तमाम सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों लोग अपने अपने तर्क और वितर्क दे रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या सुनवाई होगी, क्या फैसला होगा, ये भी देखने वाली बात है।